मैं संगम कुमार वाल्मीकि, जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, हम आए हैं मटका चौक सितारा में। तो यहाँ पर हमारे कुछ साथी लोग बैठे हैं, तो आइए जानते हैं वो किस संबंध में यहाँ पर बैठे हैं। जी, अपना नाम और परिचय साथ बताएं। आज आपने जयपाल बागड़ी है और मैं एक सफाई कर्मचारी पद पे तैनात हूँ और संगठन का महासचिव हूँ। और मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारियों की 20-20 साल से तो पक्का नहीं हो रहा और एक ठेकेदारी की प्रथा लाद रखी है हमारे पे। ठेकेदार बीच में बिचौला रखता है, या तो बिचौला निकाल दिया जाए, सीधा हमारे को दफ्तर के थ्रू रखा जाए। यही हालत है 32 के हॉस्पिटल की है जहाँ भी सफाई कर्मचारी है। और इससे बुरी हालत है जो नाले में से डेथ हो जाती है, उनकी भी यही हालत है जी। और कम से कम हमारे सफाई कर्मचारियों की कल 35 आदमियों की बदली कर दी, कोई रीज़न नहीं है, बिगर रीजन के दबाव डाल के। तो हम चाहते हैं कि हमारा सफाई कर्मचारी जो 20 साल से 32 के हॉस्पिटल में भी लटक रहा, नाले डिपार्टमेंट में भी लटक रहा और 16 के में भी, वो सफाई कर्मचारी पक्के करे जाए। और जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ तो खैर बनता है जी, ये काट दे भाई रही, वो फिर निकल गई यार दिमाग तब। अब नहीं कि हमारे की डेथ हो जाती है, उसको पहले पक्की नौकरी दी जाती थी और आजकल फिर डेली वेज पे दी गई। और आजकल तो इतना बुरा हाल है कि ठेकेदारी पे देते हैं। हालांकि उस आदमी का, जो पक्का आदमी की डेथ हुई है, उसका फंड वगैरह पूरा आता है, फिर भी उसको ठेकेदारी पे रखा जाता है। ये सरासर गलत है। आज के संगठन में हम यही मांग करते हैं और बाबा साहब के संविधान दिवस पर लड्डू बांट के मनाया गया। और जितने भी साथी आए गए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। कि ये चंडीगढ़ में ही सफाई कर्मचारियों की समस्या नहीं है, पूरे भारत में। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि सारे लोग इकट्ठा हो और अपनी लड़ाई खुद लड़ें, किसी लीडर के उसमें ना आए। और जब तक इकट्ठा नहीं होगे तो समस्या हल नहीं होगी। और एक बात और, हम खुद समस्या बने हुए हैं। कोई लीडर हमारा आगे आता है तो हम इकट्ठा नहीं होते। जब तक इकट्ठा नहीं होगे तब तक लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। जय हिंद साथियों। मेरा नाम भगतराज तिथावर है जी। मैं चंडीगढ़ शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम सब साथियों ने, जो भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने संविधान दिवस मनाया क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने ये अच्छा बढ़िया संविधान भारत के सरकार को समर्पित किया था। और आज हमने अनशन भी की है क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन में हमारी जो मूल समस्या है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, यहाँ पे दलितों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है, यहाँ पे हमारे आरक्षण नहीं मिल रहा प्रमोशनों में, यहाँ पे हमारा पिंडों में जो हमारे रहते हैं लोग, उनको पूरा उनका भेदभाव हो रहा है। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन लीडरशिप से बात करने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसके माध्यम से आज हम कहना चाहते हैं कि अगले हफ्ते गृह मंत्री जी आ रहे हैं। अगर हमें मिलने का समय नहीं दिया गया तो हम बहुत तगड़ा विरोध करेंगे उनका। इसलिए हम अपनी डिमांड गृह मंत्री के सामने रखना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। अभी तक आपने यहाँ पर जो धरना सुचारू किया, अनशन पर आज बैठे, तो अभी तक आपने किसको ज्ञापन दिया? हमने सभी चैनल, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सामाजिक कल्याण मंत्रालय को, चंडीगढ़ के प्रशासक को, एडवाइजर को, सब चैनलों पे हमने पूरी अपनी बात भेजी हुई है। लेकिन इनका ना वो होता है ना, अभी लातों के बूझ बातों तक नहीं मानते, वहाँ पे सरकार खड़ी है। तो अभी तक यहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी आया या नहीं आया? प्रशासन के अधिकारी की बात इसलिए नहीं हम कह रहे हैं, नहीं आ रहे वो, कि वो उनकी चाबी पॉलिटिकल चाबी है। जो आज पार्टी सत्ता में है, जो उनकी गुलामी करेगा उसको टाइम मिलता है, जो उनका विरोध करेगा उसको समय नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी मूल समस्या चंडीगढ़ में है। तो ये जो सरकार है, आपकी सरकार, मतलब कि आपका कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सरकार को आप किस तरीके से जवाब देंगे? सरकार को अब हम हमने ये बिल्कुल बजा दिया। आज हमारा सिंबॉलिक है, संकेतित धरना है। और हम हर कॉलोनी में पुतले फूकेंगे, सरकार के, प्रशासन के पुतले फूकेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ प्रशासन को पता है भी 2 अक्टूबर 2007 में कांग्रेस की सरकार का हमने जब घेराव किया था, देश ने देखा था, जब मनमोहन सिंह को झंडे दिखाए थे, ये भी देश को याद है। तो अगर चंडीगढ़ में ऐसे ही ये सरकार नहीं मानेगी तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जो फिर हम मरने मारने से बिल्कुल नहीं डरने वाले। ये आज का मैसेज हम देना चाहते हैं। आपकी डिमांड क्या है?
हमारी डिमांड है, देखो जी, पहले तो हमारा जाति प्रमाण पत्र का मामला है। ये 14 साल से, जब से ये सरकार आई है भाजपा की, ये गृह मंत्री के पास पड़ा है, इसे अप्रूव कराया जाए। दूसरा, चंडीगढ़ में दलित हॉस्पिटल बहुत होता है, दलित हॉस्पिटल की शिकायत पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। चंडीगढ़ में बहुत मसले ऐसे हैं जिन्हें मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज हम सब इकट्ठे खुशी के बोल में हैं। उसके बाद हमारे जो नौकरियाँ हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस में भी रात ही हमारे संज्ञान में आया कि पुलिस में भी धक्का हो रहा है। हमारे डीएसपी नहीं बनाए जा रहे हैं, हमारे कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर नहीं बनाया जा रहा, हेड कांस्टेबल नहीं बनाया जा रहा, सफाई कर्मचारियों में प्रमोशन नहीं हो रहा, डेली वेज पे सफाई कर्मचारी 15 साल से डेली वेज पे है। बहुत धक्का हो रहा है उनके साथ। हम देख पा रहे हैं चंडीगढ़ बहुसंख्यक क्षेत्र है बहुजनों का, उसके बाद भी शोषण हो रहा है, तो इस पर आप क्या मतलब? इस पे वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे लोग ना यहाँ पे चंडीगढ़ में दलितों पे भी चर्बी चढ़ी हुई है, ये अनापरस्त हो गए हैं। अगर ये अनापरस्त होते तो आज जगह नहीं मिलती यहाँ पे। तो ये हमने मैसेज भेजा है, हम इनको अब घर घर जाके जागरूक करेंगे। बहुत ज़्यादा ये डर में आज का धरना ध्यान रखने का, यहाँ से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। हम लोगों का डर निकालना चाहते हैं कि सरकार कभी तुम्हारे पे गोली नहीं चलाएगी, तुम्हारे पे कोई लाठी नहीं चलाएगी। अगर तुम शांतिप्रिय प्रदर्शन करोगे तुम्हारी जीत होगी।